बिटकॉइन यदि स्कैम है तो डावोस स्विट्जरलैंड में आखिर ये एनुअल मीट हुई और क्यों दुनिया भर के दिग्गज वहां पर आए और आरडब्ल्यू एसेट्स जो कि एजेंडा था एआई और आरडब्ल्यू का इस बार उस मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। क्या था आखिर 2 से 3 मिनट के अंदर इस समरी को मैं आपको कवर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेंद्र के यादव और आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र के यादव पर। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको दुनिया भर की टेक न्यूज़ और जो डिजिटल वर्ल्ड में होने वाले बदलाव आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको पहले प्राप्त हों और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचे ताकि आपके नॉलेज को आप गेन कर पाओ, क्योंकि एजुकेट योर सेल्फ लर्न टुडे लीड टुमारो। आइए मेन मुद्दे पर आपको सीधे ले चलना चाहूँगा। डावोस स्विट्जरलैंड, जहां पर दुनिया भर के टेक दिग्गज, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट लीडर्स, बिलियनियर्स, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, इवन इंडिया से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एंड तेलंगाना के रेवंत रेड्डी दोनों भी वहां पर गए थे, जिन्होंने अपने देश के बारे में भी वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर चर्चा की और भारत में भी इनोवेशन को लेकर कितनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जहां पर एआई और ब्लॉकचेन और आरडब्ल्यू एसेट्स पर पूरे वर्ल्ड फोरम इकोनॉमिक में जो मेन मुद्दा बना था इस बार का, जो थीम थी वो आरडब्ल्यू एसेट्स को लेकर था, जहां टोकनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना था। जी हाँ, ये 56 एनुअल मीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां दुनिया भर के टेक दिग्गज एक ही मंच पर होकर अपनी रणनीति बना रहे हैं और आने वाले टाइम पर, क्योंकि 20 साल आगे की प्लानिंग हो गई साथियों। आज आप जो सोच रहे हो कि ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज एआई, व्हाट इज आरडब्ल्यू एसेट्स, आखिर ये क्या है, अभी तक बहुत सारे यहाँ पर क्योंकि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन या जानते नहीं और जानते हैं भी तो वो अधूरा ज्ञान रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूं, 20 साल पहले की प्लानिंग हो चुकी है। आप कहाँ पर हो आप खुद ये समझें। और दुबई ऑलरेडी टोकनाइजेशन में बहुत तेज़ी से आगे पहले से ही बढ़ चुका है, लेकिन भारत में इस टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जाए और इस पर काम ऑलरेडी पहले से चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा टोकनाइजेशन को मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये अभी तक रियल इस्टेट में हो रहा है, पर आने वाले टाइम पे ये कारों पर भी होगा और छोटी छोटी एसेट्स पर इसको लागू किया जाएगा, जो कि टोकनाइजेशन एक छोटे हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करके एक आम नागरिक को भी इन्वेस्टमेंट पार्ट से जोड़ना है। जी हाँ, रियल वर्ल्ड एसेट्स, इट मीन्स आरडब्ल्यू एसेट्स। डिजिटल वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जो अभी तक क्रिप्टो को नहीं समझ पाए तो उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अपकमिंग टाइम, इलॉन मस्क ने तो यहाँ तक कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में रोबोट जो होंगे वो आम नागरिक से ज़्यादा सड़कों पर दिखेंगे। अब इस बात से ये समझ जाइए कि दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन, जो कि टेक का ऑलरेडी बहुत बड़ा इस दुनिया में उसका रोल है, तो उसने ये कहा है इलॉन मस्क ने कि रोबोट जो होंगे वो आम इंसानों से ज़्यादा सड़कों पर आपको दिखाई देंगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो एजुकेट और अपग्रेड अपने आप को कीजिए दोस्तों, अदरवाइज नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। ऑलरेडी डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर इस बात को मजबूती के साथ दुनिया भर के लीडर्सों ने रखा है और नेक्स्ट आप आने वाले टाइम में नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में देखेंगे कि एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स का बढ़ावा बहुत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप छोटा सा एक एग्जांपल समझिए कि अगर रोबोट होंगे इंसानों से ज़्यादा, तो क्या रोबोट जो पेमेंट लेंगे वो फिजिकल मनी में लेंगे? नहीं, ऑलरेडी उन्होंने डिजिटल वहाँ पर पेमेंट का लेन देन होगा। तो इन सभी चीज़ों का रोल एक इकोसिस्टम के रूप में ही चलेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अपने आप को ये ना सोचें कि क्या लेना देना है हमको इन चीज़ों से, हम तो जो करते आए हैं वही करेंगे, या चल रहा है जैसे ही गाड़ी चल रही है, तो फिर आप 100 साल पीछे हट जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।